तो दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जेंट्स स्वेटर के आर्म होल की कटिंग करना बताऊंगी कि किस तरीके से हम आर्म होल पे फंदे कम करते हैं। ये मैंने पूरी लेंथ कंप्लीट कर ली है। जितनी भी मेरे को आर्म होल तक चाहिए वो लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है। और ये मेरी बैक साइड है और यहाँ से मैंने अब फंदे इसके कम करने हैं। क्या करेंगे दोस्तों, पहला फंदा हम इस तरीके से ऐसे ही निकाल लेंगे और यहाँ पे मैं एक फंदा इस तरीके से उल्टा ही बिनूंगी और यहाँ पे आगे से इस तरीके से यहाँ पे हम 1 2 3 4 4 और ये 5। यहाँ पे हमने 5 फंदे, फर्स्ट सिलाई पे हमने 5 फंदे यहाँ पे कम कर लिए हैं। अब हमने ये पूरी की पूरी रो उल्टी उल्टी बना लेनी है। आप अपने डिजाइन के हिसाब से फिर इसको एडजस्ट कर लेना। मेरा यहाँ पे डिजाइन नहीं है, मैंने पूरा ही इसको उल्टा उल्टा बना लेना है। तो मैं इसको यहाँ पे तक पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। देखो दोस्तों, ये हमने यहाँ तक पूरी रो उल्टी उल्टी बना ली है और ये मेरे 2 फंदे बचे हैं तो मैं इसको भी उल्टा बिन लूँगी। यहाँ पे हमने अभी फंदे कम नहीं करने हैं। अब हम इसकी फ्रंट साइड को आ गए हैं। फ्रंट साइड पे हम अब पहले फंदे को ऐसे ही निकालेंगे और दूसरे फंदे को भी सीधा बिन लेंगे। और ये जो एक फंदा दिख रहा है फर्स्ट वाला, इसको हम यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे एक फंदा हमने कम कर लिया है। फिर से एक फंदा सीधा बिनेंगे, पहले वाले फंदे को इस तरीके से यहाँ पे भी एक फंदा और कम कर लेंगे। तो ये मेरे 2 फंदे हो गए। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी 5 फंदे कम कर लेंगे। 3 4 और ये 5 फंदे हमने कम कर लिए हैं। अब ये मेरा एक फंदा उल्टा आएगा, फिर मेरा जैसा डिजाइन आएगा मैं वैसा ही इसको बना लूँगी। और ये यहाँ पे मैंने उल्टे बनाने हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको अपने डिजाइन को एडजस्ट कर लेना। अगर ये फंदे कम हो रहे हैं डिजाइन के यहाँ पे तो डिजाइन छूटता जाएगा इस तरीके से। तो मैं ये वाली रो भी अपनी कंप्लीट कर लूँगी फ्रंट साइड से। तो ये रो भी मैं यहाँ पे तक पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। देखो दोस्तों, ये हमने फ्रंट साइड से भी पूरी रो बना ली है। यहाँ पे भी हमने फंदे कम नहीं करने हैं। यहीं पे ही किए थे 5 फंदे, अभी यहाँ पे हम ये ऐसे ही पूरी सिलाई बना ली है। अभी ये जो लास्ट फंदा बचा है इसको हम ऐसे ही निकाल लेंगे। अब हम इसकी बैक साइड को आ जाएंगे। लास्ट का फंदा हमने बिना नहीं है और इस वाले फंदे को इस तरीके से ऐसे ही निकाल लेंगे। इस तरीके से ऐसे ही बिना बुने। तो ये हमारा एक फंदा यहाँ पे कम हो गया है। अभी हमने फिर से एक फंदा और बिन लेंगे, उल्टा उल्टा ही बिनना है। और ये मेरे 2 फंदे कम हो गए। फिर एक उल्टा और इसको भी इसी तरीके से पलट लेंगे। और ये 3 और ये 4। नेक्स्ट वाली सिलाई में हमने 4 फंदे कम करने हैं और ये पूरी की पूरी रो मैं उल्टी उल्टी बना लूँगी। आपका जो भी डिजाइन है आप उसको अप्लाई कर लेना। मेरा ये सीधा उल्टा ही है तो मैं इसको उल्टा उल्टा बना लेती हूँ। तो ये वाली रो भी मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। देखो दोस्तों, ये बैक साइड से हमने पूरी की पूरी रो उल्टी बना ली है और ये लास्ट फंदा बचा है, इसको हम बिना बुने ऐसे ही इस वाली सिलाई में ले लेंगे। और अब इसकी फ्रंट साइड को आ जाएंगे और यहाँ पे हम
पहले हमने यहाँ पे 5 फंदे कम किए थे। अभी हमने पहले तो ये वाला फंदा ऐसे ही इस सिलाई में लेते हुए ये नेक्स्ट वाले फंदे को इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे और ये एक फंदा हमारा ये ऐसे ही कम हो जाएगा। और अब हम इस पे 3 फंदे और कम करेंगे तो टोटल ये मेरे 4 फंदे हो जाएंगे इस तरीके से। 2 3 और ये 4। पहले हमने 5 कम किए थे, अभी 4 कम किए हैं। अब ये वाली रो भी मैं जैसा डिजाइन मेरा आया है उसी तरीके का बना लूँगी पूरा ही। अभी यहाँ पे कोई फंदे कम नहीं करने हैं, पूरी सिलाई हमने जिस तरीके का डिजाइन आया है वो उसी तरीके का बना लेना है। तो मैं इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। देखो दोस्तों, ये हमारी 4th रो भी कंप्लीट हो गई है। लास्ट फंदा बचा है, इसको मैं ऐसे ही उतार लूँगी। अब हम इसकी बैक साइड को आ जाएंगे और ये 5th रो है। यहाँ पे क्या करना है, फिर से हम पहले वाले फंदे को इस तरीके से नेक्स्ट वाले फंदे को बाहर निकाल लेंगे और एक फंदा ऐसे कम कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे 3 फंदे कम कर लेने हैं, तो मैं इनको कम कर लेती हूँ इस तरीके से। 1 और पहला वाला फंदा लगा के 2 और ये 3 फंदे कम कर लिए। पहले 5 फंदे, फिर 4, अब ये 3। अब ये वाली रो भी हम पूरी की पूरी उल्टी उल्टी बना लेंगे। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। देखो दोस्तों, ये हमने 5वीं रो भी पूरी उल्टी उल्टी बना ली है और ये मेरा लास्ट फंदा बचा है, तो मैं इसको ऐसे ही उतार लूँगी। और ये हम अब इसकी फ्रंट साइड को आ गए हैं। फ्रंट साइड पे फिर से हमने इस तरीके से पहले वाले फंदे को, लास्ट वाला फंदा ऐसे ही उतारा था, तो इसको हम इस तरीके से एक फंदा हमने ये कम कर लिया, इस तरीके से निकाल लेंगे। तो अब हमने यहाँ पे 2 फंदे और कम कर लेने हैं। टोटल यहाँ पे 3 फंदे कम करेंगे। एक फंदा हमने पहले कम कर लिया और ये 2 3 और ये बाकी की जो रो हमने बनानी है, जैसा डिजाइन आएगा उसी तरीके से बना लेंगे पूरी की पूरी। ये हमारी 6ठी सिलाई है, तो मैं इसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। देखो दोस्तों, ये 6ठी सिलाई भी हमने फ्रंट साइड से कंप्लीट कर ली है। धागे को पीछे करेंगे और लास्ट फंदे को इसी तरीके से इस वाली सिलाई में ले लेंगे। अब हम इसकी बैक साइड को आ जाएंगे और ये हमारी 7वीं रो है। यहाँ पे फिर से हमने एक फंदा इसी तरीके से कम कर लेंगे। ये जो बिना बुना हुआ फंदा है, इस तरीके से यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे। तो ये मेरा एक फंदा कम हो गया है। अभी हम एक फंदा और कम कर लेंगे, तो ये मेरे 2 फंदे कम हो गए, 1 और ये 2। और ये जो बाकी की सिलाई है, इसको हम पूरी ही उल्टी उल्टी बना लेंगे। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। देखो दोस्तों, ये 7वीं रो भी हमने बैक साइड से पूरी उल्टी बना ली है। लास्ट फंदा बचा है, इसको मैं ऐसे ही उतार लूँगी इस वाली सिलाई में। अब हम इसकी फ्रंट साइड को आ जाएंगे। फिर से हमने इस वाले जो बिना बुने हुए फंदे से इस तरीके से इस वाले फंदे को निकाल लेंगे और यहाँ पे हमारा एक फंदा कम हो गया और एक फंदा और कम कर लेंगे, तो टोटल 2 फंदे कम हो गए यहाँ पे इस तरीके से। और ये जो बाकी की रो है, जैसा डिजाइन है वैसा ही बना लेंगे। तो मैं इसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ। और ये हमारी अभी 8वीं रो है, तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। देखो दोस्तों, ये हमने 8वीं रो भी फ्रंट साइड से बना के कंप्लीट कर ली है। लास्ट फंदा है, धागे को पीछे करके मैं ऐसे ही इसको इस वाली सिलाई में ले लूँगी। अब हम इसकी बैक साइड को आ जाएंगे और ये मेरी 9वीं रो है। यहाँ पे फिर से हमने इस तरीके से बिना बुने हुए फंदे को इस तरीके से ले लेंगे और नेक्स्ट वाले फंदे को इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। और यहाँ पे हमारा
एक फंदा कम हो गया ये। अब हम ये पूरी की पूरी रो उल्टी उल्टी बना लेंगे। तो मैं इसको हम पूरा ही उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ अब। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये मैंने बैक साइड से 9वीं रो भी कंप्लीट कर ली है। लास्ट फंदा है ये, इसको मैं बिना बुने ही इस तरीके से ले लूँगी सिलाई में। अभी हम इसकी फ्रंट साइड को आ गए हैं और ये हमारी 10वीं रो है। और यहाँ पे हम अब एक ही फंदा कम करेंगे। तो ये बिना बुना हुआ जो ये फंदा है, इसको इस तरीके से लेके इस तरीके से निकाल लेंगे। तो ये मेरा एक फंदा कम हो गया। तो अब हम इसको ये वाली सिलाई भी पूरी जैसे मेरा डिजाइन है उसी तरीके से हम इसको बना लेंगे। तो ये मैं इसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ। देखो दोस्तों, ये हमने फ्रंट साइड से 10वीं रो भी बना के कंप्लीट कर ली है। मेरा लास्ट फंदा है, इसको भी मैं अब सीधा ही बिन लूँगी क्योंकि अभी हमने कोई फंदे कम नहीं करने हैं। देखो दोस्तों, ये हमने अपने मुड्डे की कटिंग कर ली है। जितने भी फंदे हमको कम करने थे, हमने बैक साइड में यहाँ पे पहले 5 फंदे कम किए फर्स्ट सिलाई में, और फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर इस साइड को हमने फ्रंट साइड से फंदे कम किए हैं 5, 4, 3, 2, 1। टोटल ये मैंने 10 सिलाइयों में अपने सारे फंदे कम किए हैं। ये टोटल मैंने 15 फंदे इस साइड को कम किए हैं और 15 फंदे इस साइड को कम किए हैं। तो दोनों मिला के मैंने 30 फंदे कम कर लिए हैं अपने। दोस्तों, ये मैंने फ्रंट साइड में मुड्ढे की कटिंग की है, तो उसी तरीके से मैंने बैक साइड पे भी अपने मुड्ढे की कटिंग कर ली है। अब मैं इनकी लेंथ गले तक कंप्लीट कर लूँगी। आप लोग भी इसी तरीके से अपने जेंट्स स्वेटर के मुड्ढे की कटिंग कर लेना और उसके बाद जो भी डिजाइन हो उसको डालते हुए अपने गले तक बना लेना। और फिर इसके गले की मैं नेक्स्ट वाली जो वीडियो बनाऊंगी, इसके गले की कटिंग करना बताऊंगी। गोल गला बनाऊंगी मैं इसमें और उसकी कटिंग बताऊंगी आप लोगों को कि किस तरीके से करना है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मैं इस तरीके की कोई भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।